जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 13वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि ब्राह्मण वीर शर्मा राजा तोड़न के पास अपनी गर्भवती पत्नी को राजा के संरक्षण में छोड़कर जाते हैं। 6 महीने के लिए वीर शर्मा गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और तब अपनी गर्भवती पत्नी को राजा के संरक्षण में छोड़ देते हैं। राजा महीने के लिए ब्राह्मणी की कुटिया में अन्न जल की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन ब्राह्मण वीर शर्मा को लौटने में 2 वर्ष लग जाते हैं। ब्राह्मणी बड़ी स्वाभिमानी थी। 6 महीने के बाद जब अन्नजल समाप्त हो जाता है तब वह और अन्नजल के लिए राजा से प्रार्थना नहीं करती और अपनी कुटिया में भूख प्यासी मर जाती है। जब 2 वर्ष के बाद ब्राह्मण वीर शर्मा आकर अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं, तब राजा तोंड मान भागे भागे ब्राह्मणी की कुटिया में जाते हैं तो देखते हैं कि ब्राह्मणी तो वहां पर मरी पड़ी है। भयभीत होकर राजा भगवान श्रीनिवास के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तब राजा को भयभीत देखकर भगवान कहते हैं कि तुम भयभीत मत हो, तुम ब्राह्मणी को मेरे निवास स्थान के पूर्व में जो अस्थि सरोवर है उसे द्वादशी को उसमें स्नान कराओ। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और फिर ब्राह्मण के साथ उसका संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा अपने नगर को जाते हैं और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को और एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को बैठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सब स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। जब रानियों ने अस्थि चर्म विशिष्ट ब्राह्मणी को सरोवर में स्नान कराया तब वह जीवित हो गई। उसके शरीर के सभी चिन्ह पूर्वक प्रकट हो गए। उसके बाद वह मंगलमय ब्राह्मणी रानियों के साथ नहाकर सरोवर से बाहर निकल आई और तीर्थ यात्रा से लहुए अपने स्वामी ब्राह्मण देवता से प्रसन्नता से मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को बहुत साधन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं भांति भांति के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सादर विदा किया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना तब राजा को आशीर्वाद दिया और अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोंड मान भगवान श्रीनिवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्ण में कमलों से की पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इससे विस्मित होकर राजा ने पूछा, है भगवान, यह मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? उनके इस प्रकार पूछे जाने पर देवादार है जो कुर्म ग्राम में निवास करता है, वह अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान की यह बातें सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए उसके घर गए। राजा को आया हुआ देखकर कुम्हार उन्हें प्रणाम करके खड़ा हो गया। उस कुम्हार का नाम भीम था। राजा ने उससे पूछा, भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा तुम कैसे करते हो? तब राजा के पूछने पर कुम्हार ने कहा, महाराज, मैं तो कोई पूजा नहीं जानता, भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? तब राजा बोले कि स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजा करने की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हुआ। तब उसने कहा, महाराज, पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे वरदान दिया था, जब तुम हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी तब राजा तोंड मान तुम्हारे द्वार पर आएंगे और उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और इतना कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तब राजा तोंड मान के देखते ही देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारणी पत्नी के साथ वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर में आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक उन्होंने राज्याभिषेक किया और फिर अपने पुत्र से कहा, है पुत्र, अब तुम धर्म पूर्वक सब मनुष्यों का पालन और पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को यह आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। वे श्रीदेवी और भूदेवी के साथ गरुड़ पर सवार होकर वहां पर आए थे। श्री भगवान बोले, हे राजा, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। बताओ तुम किस इच्छा के साथ इस तपस्या को कर रहे हो? तुम्हारी किस इच्छा को मैं पूरी कर दूं?
तब देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर राजा तोंडमान बहुत प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले, हे माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ, मुझे यही वरदान दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप पृथ्वी पर साष्टांग गिर पड़े और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारू प्राप्त करके शोक मोह रहित जरा मरण वर्जित और पुण्यावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम को चले गए। सूर जी कहते हैं कि देवाधिदेव भगवान वाराहा के द्वारा कहे हुए इस प्रसंग को जो कोई भी सुनता है, इस पुण्यम पुराण कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह सभी कामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं आपसे श्री स्वामी पुष्करणी के मतम का प्रतिपादन करने वाला एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो इसे पढ़ने वाले के भी पापों का नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय वे मज्ञा में अनुरूप होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। वे भूख और प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मगन मुनि को देखा और पूछा, हे मुने, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है, वह भय से कातर होकर भाग गया, क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी। उन्होंने रहने का व्रत लिया था, इस कारण राजा को कुछ भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। तब राजा ने क्रोधित होकर एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाया और मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर की तरफ चला। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया था। रंगी के कृष नाम वाला कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र रंगी से व्यंग पूर्वक कहा, है सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप अपने कंधे पर ढो रहे हैं, तुम बहुत घमंड ना दिखाया करो और मेरे आगे यह व्यर्थ क्रोध ना किया करो। यह सुनकर श्रृंगी को बहुत क्रोध आया और श्राप देते हुए उसने कहा, जिस मूढ़ बुद्धि मानव ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है, वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को श्राप दे दिया। उसके पिता शमिक मुनि ने जब यह सुना कि राज, मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दिया है, तब वे उससे कहने लगे, अरे समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने क्यों श्राप दे दिया? राजा के ना रहने पर हम लोग संसार में सुख से कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वह लोक और परलोक में अतिशय सुख का भागी होता है। क्षमा युक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय को प्राप्त करते हैं। अपने बेटे को इस प्रकार समझाकर शमीक मुनि ने दौर नाम वाले अपने एक शिष्य से कहा, है वत्स दौर मुख, तुम जाओ राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए शाप का वृतांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, वह सब बता दो। है महामते, फिर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। शमीक मुनि के ऐसा कहने पर दौर मुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा, है राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मरे हुए सर्प को देखकर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महाना तक्षक के काटने पर उसकी विषगन से जलकर भस्म हो जाए। राजा से ऐसा कहकर वह शीघ्र ही वहां से लौट गया। उसके जाने पर राजा ने गंगा की बीच धारा में एक ही खम्बे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देव ऋषि, ब्रह्मा ऋषि और राज ऋषियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ काश्यप नाम वाले ब्राह्मण तक्षक की महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहे थे। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन पाने की इच्छा रखते थे। इसी बीच तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ गया। मार्ग में उसने काश्यप ब्राह्मण कोड़ोट देखा तो उससे पूछा, है ब्राह्मण, है महामुनि, तुम कहाँ जाते हो, मुझे बताओ। तब काश्यप ब्राह्मण ने कहा, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषगन से जलाए, उसकी विषा अग्नि को शांत करने के लिए मैं राजा के पास जा रहा हूँ। तब तक्षक ने कहा, है ब्राह्मण, मैं ही तक्षक हूँ और मैं जिसे काट लूँ उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। यदि तुम
मेरे काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा द्वारा जिला डालने की शक्ति रखते हो तो इस बहुत ऊंचे वृक्ष को मैं डस हूँ, तुम इसे जीवित कर दो। और ऐसा कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काट लिया। उसके डस से ही वह अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वह भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से दग्ध हो गया। तब मंत्रों में श्रेष्ठ काश्यप ब्राह्मण ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को जीवित कर दिया और उसके साथ ही वह मनुष्य भी जीवित हो गया। यह देखकर तक्षक ने मंत्र कुशल काश्यप ब्राह्मण से कहा, है ब्राह्मण राजा, तुम्हें जितना धन दे सकते हैं मैं उससे दुगना तुम्हें देता हूँ, तुम इसे लेकर यहाँ से शीघ्र ही लौट जाओ। और ऐसा कहकर तक्षक ने उन्हें बहुत सारा धन देकर वहाँ से लौटा दिया। उसके बाद तक्षक ने सब सर्पों को बुलाया और कहा कि तुम सभी लोग मुनियों का वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समर्पित करो। बहुत अच्छा कहकर सभी सर्प ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा को फल देने लगे। उसी समय तक्षक भी किसी बेर के फल में कर्मी का अर्थात एक छोटे से कीड़े का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देकर कौतूहलवश एक मोटे से फल को हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गए थे। उस फल में सब लोगों ने और राजा ने एक लाल रंग का कीड़ा देखा, वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देखकर आसपास बैठे हुए सभी लोग भय से भाग गए हैं। ब्राह्मणों तक्षक की अत्यंत प्रबल विषगन से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल ही जलकर भस्म हो गए। पुरोहितों और मंत्रियों ने उनका अधर्वम जग को राजा के पद पर आसीन कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो कश्यप नाम के ब्राह्मण आए थे, सभी लोग उसकी निंदा करने लगे। अंत में वह शाकल मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, है भगवान, आप सभी धर्मों के ज्ञाता है, भगवान विष्णु के भक्त हैं। यह मुनि ब्राह्मण अन्य लोग जो मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता। यदि आप जानते हो तो मुझे बताएं। तब महामुनि शाकल ने क्षण भर में ध्यान किया और काश्यप ब्राह्मण से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु आधे मार्ग में तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ अथवा मोह से विष एवं रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्मा, हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु पत्नी गामी और इन सब के संसर्ग दोष से दूषित हो जाता है। उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी और चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यास पुत्र सुखदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा न करके तुमने जो तक्षक के कहने से धन लेकर लौट गए, उसी कारण सभी तुम्हारी निंदा करते हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक भी उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उनकी दवा किए बिना आधे मार्ग से लौट आए, इसीलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। तब काश्यप ब्राह्मण ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महामुनि, मेरे दोष की शांति के लिए कोई उपाय बताइए जिससे मेरे बंधु बांधव और सुहृदय मुझे ग्रह कर सके। आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, आप मुझ पर कृपा करें। तब मुनिवर ने क्षण भर ध्यान करके कृपा पूर्व काश्यप ब्राह्मण से कहा, है ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति जी की निवास भूमि है। उस भूमि का नाम बक्ताचल है, जो सब लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्र देवताओं और दानवों से बंधित है। ब्रह्मा, हत्यारा, सुरा, पान और स्वर्ण की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करणी है, जो सभी पापों का निवारण करने वाली है। वह मंगल दैनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम वहां जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी में स्नान करो। वहां पर स्नान करने के बाद पश्चिम तट पर बसे हुए बाराहा स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ और वहां भक्तों को अभय प्रदान करने वाले
शंख चक्र गदाधारी वनमाला से विभूषित स्वर्णाचूड़ा की महिमा का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लिए जल्दी से, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको बैसाख मास की कहानी कैसी लग रही है। आप सभी कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।